I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 167 डिफॉल्ट बेल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट बेल की बात कर रहा है। एक बार 167 की हेडिंग ये नहीं है, डिफॉल्ट बेल नहीं है, वो एक बेल का कुछ पार्ट है। पर पहले ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एफआईआर दर्ज हुई आपका अक्यूज के ऊपर। ठीक है, अक्यूज को हम एक्स मानेंगे। यहाँ पर अक्यूज एक्स है, इसको इसके ऊपर एफआईआर हुई, इसको अरेस्ट करा। अरेस्ट करके इसे सेक्शन 57 आपका 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आपको देखिए 167 बहुत बार दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पुलिस जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा, ठीक है, तो पुलिस पेश करेगी। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट दो चीजें करेगा या तीन चीजें करेगा आपका, या तो इसे पुलिस कस्टडी में देगा, जुडिशियल कस्टडी में देगा, या बेल पे छोड़ देगा। ठीक है, ये तीन चीजें करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, पीसीआर लिखा है, पुलिस कस्टडी रिमांड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड। ठीक है, मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड भी कह सकते हैं, पर आप जुडिशियल कस्टडी रिमांड कहिए। ठीक है, अब ये जो है ये 15 दिन से ज्यादा की नहीं दे सकता। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन लगाने के बाद। पर आपका 167 कहता क्या है वो समझेगा। ठीक है, तो 167 कह रहा है कि आपका पुलिस कस्टडी मांगी है। पुलिस कस्टडी का मतलब है जो उस केस का आईओ है, जो अक्यूज एक्स को उसके हाथ सौंप दिया जाएगा। यानी कि जिसने अरेस्ट करा है, और मतलब ऑब्वियसली बात है आईओ ने अरेस्ट करा है, तो उसी को दे देगा। वो कहेगा मुझे इससे रिकवरी करवानी है, आपका कुछ पूछताछ करनी है, वो है मैक्सिमम 15 दिन। अब 1 घंटे की दे, 2 घंटे की दे, 5 घंटे की दे, 3 दिन की दे, वो उसके ऊपर है, पर मैक्सिमम 15 दिन से नहीं लेकर जाएगा। और जुडिशियल कस्टडी टिल द आपका ये थोड़ा सा है कि 60 और 90 दिन का इसका समझना है। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे तो हम ये समझेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि एफआईआर आपका एक्स के ऊपर हुई। ठीक है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए अंडर 57। अब 57 के बाद मजिस्ट्रेट के सामने दो बातें आएगी, या तो वो पुलिस कस्टडी में देगा या आपका जुडिशियल कस्टडी में देगा। ठीक है, या तीसरा बेल देगा। अब आते हैं 167 को, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। देखिए 167 कह रहा है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर्स। ये कह रहा है कि आपका 24 घंटे में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो क्या होगा। Whenever any person is arrested, यानी कि एक्स जो था वो अरेस्टेड हुआ था, डिटेन इन कस्टडी, इन अपियर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी कि डेट ऑफ अरेस्ट से, यानी कि 1 जनवरी को अरेस्ट करा। ठीक है, आपका 1 जनवरी को अरेस्ट करा, तो इसके 24 घंटे मान लीजिए। और इसको जो अरेस्ट करा है वो पुलिस वाले ने अंडर सेक्शन 41 सीआरपीसी करा है, यानी कि पुलिस वाले ने बिना वारंट के उठाया। देखो वारंट क्या होता है, वारंट हमेशा कोर्ट इशू करती है, यानी कि पुलिस ने इसे उठाया कॉग्निजेबल केस में। क्योंकि आपको पता होगा शायद 41 में कि पुलिस जो उठा सकती है वो आपका सिर्फ कॉग्निजेबल केस में उठा सकती है, आपका लिस्ट में दे रखा होता है। तो 24 घंटे में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और 57 में पेश कर दिया किसको, एक्स को। There are a ground for believing accusation information is well founded. Officer in charge, police station, ये पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इफ इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर क्या है गया कि जो रैंक होनी चाहिए 2 स्टार होनी चाहिए, एएसआई को नहीं कहा गया। ठीक है, 2 स्टार को कहा गया। हालांकि एएसआई को भी मिल जाता है, वो उसका मैं आपको बताऊंगा बाद में। 2 स्टार है जो उतना रैंक का तो होना चाहिए। ठीक है, शैल फॉरवर्ड ट्रांसमिट नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैं किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ था कि मैं जब अपने शुरुआत की स्टेज पे था, तो एलएलबी मतलब कर ही रहा था, प्रैक्टिस ही कर रहा था, हुआ था इनरोल। तो क्या हुआ था कि एक एक्यूज जो था वो अरेस्ट हुआ शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में। ठीक है, ऐसा समझिएगा, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ, पर उसके ऊपर जो एफआईआर थी वो आपका उसके ऊपर थी आपका सिलमपुर की थी। ठीक है, तो अब इसे जहां अरेस्ट करा गया उसके पहले मजिस्ट्रेट के पास लेकर गए। आपके हिसाब से बेल कहां लगेगी इसकी, इसकी बेल आपकी लगेगी यहां पर। ठीक है, क्योंकि जो एफआईआर जो थी, मतलब एफआईआर इसकी इसको पुलिस स्टेशन की थी, पर आपका अरेस्ट यहां हुआ। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि आपका पहले इसको उस इलाके के मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे जहां ये अरेस्ट हुआ। ठीक है, बताएंगे इस मजिस्ट्रेट को कि सर ऐसे ऐसे ये बंदा है, इसके ऊपर सिलमपुर पुलिस स्टेशन की एफआईआर है। तो यहाँ पर इसको हैंडओवर कर देंगे सिलमपुर पुलिस स्टेशन में। ठीक है, सिलमपुर पुलिस स्टेशन में हैंडओवर करने के बाद आपका इसी मजिस्ट्रेट या तो ऑर्डर कर देगा कि चलो ठीक है आप सीधा इसे जेल ले जाओ या आईओ की कर लो, या इसको सीधा आपका छोड़ भी सकता है। तो अब यह बात समझिए, द मजिस्ट्रेट हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड। अब यहाँ पर क्या है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर गया, यानी कि जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई भी चलेगा। अ कॉपी ऑफ एंट्री बना देगा आईओ, और हेयर आफ्टर शैल बी सेम फॉरवर्ड अक्यूज सच मजिस्ट्रेट। इसका मतलब अब यहाँ पर समझिए, एक्यूज अरेस्ट हुआ,
ठीक है। अब अक्यूज्ड को आपका मान लीजिए यहाँ पर कौन से मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, ये मजिस्ट्रेट कौन सा है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है 167, यानी कि जो जहां पर ये अरेस्ट हुए वहां के मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पर जहां पर भी मान लो इसके ऊपर एफआईआर हुई है आपका लखनऊ में, ठीक है, और ये पकड़ा गया दिल्ली में, तो कहां लेकर जाएंगे इसे, आपका दिल्ली के मजिस्ट्रेट के, जहां पर भी पुलिस स्टेशन जो पड़ता है उसका, इसके मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। ठीक है, पहले पॉइंट को हमने ऐसे समझा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा था मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट, ये वाला मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, होम अक्यूज पर्सन इज फॉरवर्डेड, जिसके सामने उसे लेकर गए हैं, ठीक है, अक्यूज के सामने, अक्यूज को लेकर गए हैं नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, वेदर ही हैज और नॉट जुडिक्शन, अगर इसके पास जुडिक्शन है या नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अक्यूज इन सच कस्टडी द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, या तो वही आपका रिमांड दे देगा, यानी कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट था जिसके सामने लेकर गए, चाहे इसको जुडिक्शन है या नहीं है, यानी कि इसको पावर है उस जगह की या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना, ये दिल्ली वाला जो था, दिल्ली वाले के पास लेकर गए, ठीक है, तो ये 15 दिन से ज्यादा की इसकी रिमांड नहीं देगा। इफ ही हैज नो जुडिक्शन, अगर उसके पास जुडिक्शन नहीं है, ठीक है, ही ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल द कंसीडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और लग रहा है उसे कि डिटेंशन अननेसेसरी मैं इसे फालतू में कर रहा हूं, तो ये अक्यूज को उस मजिस्ट्रेट जुडिक्शन वाले के पास भेज देगा। इसे ऐसे समझिए, जैसे कि आपका ये एक जज है, ये आपका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मानिए इसका, ठीक है, मतलब इसके पास इस केस को जो अक्यूज को लेकर आए हैं इसको ट्रायल करने की पावर नहीं है, ठीक है, मतलब इसको इसके ऊपर जो मतलब ये इसका जुडिक्शन वाला नहीं था, अब अक्यूज को इसके पास लेकर आए, ठीक है। अब क्या होगा, या तो इसको रिमांड देनी होगी पुलिस को, पीसीआर देनी होगी, पुलिस कस्टडी रिमांड देगा तो यही दे देगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, तो पुलिस कस्टडी तो यही दे देगा, पर अगर लग रहा है यार नहीं इसे छोड़ना चाहिए अक्यूज को, इस जज को लग रहा है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को लग रहा है इसे छोड़ना चाहिए, तो ये क्या करेगा, जो जुडिक्शन वाला मजिस्ट्रेट है, जिसके पास जुडिक्शन है उसकी केस को ट्रायल करने की, उसके पास भेज देगा, कहेगा नहीं यार इसको मैं छोड़ नहीं रहा, छोड़ने की पावर इसको नहीं है, आप ये समझिए, छोड़ने की पावर इसे नहीं है, ये क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जहां पर इसके ऊपर एफआईआर हुई है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक अक्यूज एक्स है, अक्यूज के ऊपर एफआईआर जो दर्ज हुई है, ठीक है, वो हुई है आपका शादरा पुलिस स्टेशन की, ठीक है, तो इसको ट्रायल कौन करेगा, शादरा पुलिस स्टेशन का मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, है ना, ये वाला मजिस्ट्रेट। बट ये पकड़ा जो गया है वो आपका पकड़ा गया है आपका सिलमपुर पुलिस स्टेशन से, सिलमपुर पुलिस वाली जगह से पकड़ा गया, तो सिलमपुर वाली पुलिस ने पकड़ा इसे, ठीक है, मतलब उसी इलाके की है, पुलिस ने पकड़ा इसे। अब ये क्या करेंगे, यहां पर इसे पेश कहां करेंगे, या तो होगा तो डायरेक्टली भी पेश कर सकते हैं, पर यहां क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, सिलमपुर वाले मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, उसे बताएंगे कि देखो जी हमने ऐसे ऐसे बंदे को पकड़ा है और हमने इसे पकड़ लिया है, अब आप बताइए क्या करना है। तो ये क्या करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या तो इसी को पहले तो हैंडओवर होती है, ऐसा तो नहीं है, ये क्या करेंगे, सिलमपुर पुलिस आपका शादरा पुलिस वालों को देगी, ठीक है, सिलमपुर पुलिस शादरा पुलिस वालों को देगी, हैंड ओवर करेगी एक्स को, ठीक है। जब इसको दे दिया शादरा पुलिस स्टेशन को, तो आपका जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, क्योंकि पेशी तो अभी इसकी यहाँ हुई है, ये शादरा वाला कहेंगे हमें इसकी 15 दिन से ज्यादा की रिमांड चाहिए, ये है वो है, 15 दिन तक, सॉरी 15 दिन तक की रिमांड चाहिए, 3 दिन की रिमांड चाहिए, आप हमें दे दो, तो कोई या आप कोर्ट कहेगी नहीं मैं तेरे को नहीं दे रहा, मैं इसे जुडिशियल कस्टडी में, तो अब ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है, या तो ये पुलिस वालों को ही दे देगा, ठीक है, पुलिस कस्टडी में दे देगा, या जुडिशियल कस्टडी में दे देगा, या तिहाड़ व्याड़ भेज देगा, या अगर इसे लग रहा है कि नहीं इसे छोड़ना चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपका जो मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज देगा इन्हें कि नहीं उसी मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ, इसे छूटना चाहिए, या इसकी अगर मान लो इसके वकील साहब ने बेल लगा दी तो इसकी मजिस्ट्रेट के पास ही ले जाएंगे सीधा, ठीक है, यानी कि इसको कहेगा कि नहीं इसकी बेल लगनी चाहिए, आप इसको वहां पर करिए, मैं इसकी बेल लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज है। अब मान लीजिए ये तो हमने चीज समझ ली, ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां पर 15 अब यहां पर हमने देखा कि जज मजिस्ट्रेट ने आपका 15 दिन की, आप 3 दिन की 15 दिन की दे दी, ठीक है, तो 14 दिन की दे दी, कस्टडी दे दी पुलिस को। अब जैसे 14 दिन खत्म हुए, 15 दिन मान लीजिए, 14-15 कुछ भी मान लीजिए, खत्म हुए, अब इसको फिर से मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएगा। अब जो मजिस्ट्रेट है इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। अब ये जुडिशियल कस्टडी में इसे कब तक रख सकता है, इसे रख सकता है 60 और 90 दिन, ठीक है। 90 दिन आपका उन केसेस में जहां पर डेथ, अभी पढ़ेंगे हम, डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजमेंट है, ऐसे है, ठीक है, अभी एक एक वर्ड पढ़ेंगे। और 60 दिन तक आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, चार्जशीट कब आएगी, तो चार्जशीट आपका 60 और 90 दिन तक आ जानी चाहिए। अगर चार्जशीट 60 और 90 दिन तक नहीं है तो कि उसका राइट बन जाता है कि वो बेल ले सके। एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है,
देखिए क्या लिखा है, द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड अदर देन इन कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज। अब पीरियड 15 दिन, यानी कि 15 दिन वाली बात जो थी वो थी। If he is satisfied a ground of assist, but no magistrate shall authorize the detention of the custody and total period up exceeding 90 days। अब 90 डेज का कब कह रहा है कि 90 डेज तक रख सकता है, जब अगर अक्यूज जो है, ये एक्स है, अक्यूज अगर जिम्मेदार है कौन से, डेथ पेनल्टी वाले केस में, लाइफ इंप्रिजमेंट वाले केस में, और जो 10 साल तक के केस में, यानी कि इन तीन में, डेथ वाले में, लाइफ इंप्रिजमेंट 10 साल वाले केस में, तो 90 दिन में चार्जशीट आ जानी चाहिए। और अगर 90 दिन में चार्जशीट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो आपका अक्यूज का राइट बन जाता है कि उसे बेल मिलेगी ही मिलेगी। अभी इसमें और भी क्लॉज है, अभी एकदम से मत कंक्लूजन पे टूटना। दूसरा कहता है कि मान लो जो 10 साल से कम के ऑफेंसेस है, जिसमें 8, 9 साल, 3 साल, 4 साल की सजा है, उसमें कितने दिन, उसमें आपका बोला गया है 60 डेज, यानी कि 90 दिन उनमें लाइफ इंप्रिजमेंट वाले केसेस में, डेथ पेनल्टी वाले केसेस में, और 10 साल वाले में, और 60 दिन में का आपका जो बाकी ऑफेंसेस है इनमें बोला गया है। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 और 60 डेज, ये 90 और 60 डेज पीरियड कब खत्म हो जाएगी, द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल, उसे रिलीज करना पड़ेगा बेल पे। इफ इज प्रिपेयर्ड डज नॉट फर्निश बेल, अगर वो बेल नहीं प्रिपेयर कर पा रहा, एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर सेक्शन, उसे मतलब उसको बेल का राइट बन जाएगा। मान लीजिए आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे ये जज है, जज ने आपका पीसीआर दी है, ठीक है, पुलिस कस्टडी दी है आपका 2 दिन की, 2 दिन आपके खत्म हुए 1 जनवरी को, 1 जनवरी को खत्म हुए, 1 जनवरी 2022 में खत्म हुए। अब ये जब 1 जनवरी 2022 हुई, अब जज क्या करेगा, या तो इसे बेल देगा, ठीक है, ये मतलब कहेगा छोड़ देता हूँ, चल मेरे को लगता नहीं है कि तुझे तिहाड़ विहाड़ भेजना चाहिए, या फिर मैं तेरे को तिहाड़ जेल भेज रहा हूँ। अब तिहाड़ जेल भेजेगा तो यानी कि इसने इसको भेजा तिहाड़ जेल 1 जनवरी को, ठीक है, पेश करा मजिस्ट्रेट के सामने, 1 जनवरी को इसे तिहाड़ जेल भेज दिया। अब ये ऑफेंस ऐसे ऑफेंस में था, मर्डर के ऑफेंस में था, मर्डर के ऑफेंस में मान लीजिए 302 में लाइबल था। अब 1 जनवरी से हम 90 दिन लगा लीजिए, ठीक है, 1 जनवरी से 90 दिन लगाइए, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल लमसम हो गया, 1 अप्रैल तक 2022 तक, ठीक है। अब जान लीजिए इतने बीच में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, इतने टाइम तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर मान लो इस टाइम तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, मान लो 1 जनवरी से लेके 2022 से लेके आपका 1 अप्रैल 2022 तक में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, तो अक्यूज का राइट बन जाता है आपका डिफॉल्ट बेल लेने का, डिफॉल्ट बेल लेने का उसका राइट बन जाता है, ठीक है। अभी इसमें कुछ और भी क्लॉजेस हैं, अभी आपको वो चीज समझाएंगे, ठीक है। और अगर ये जैसे 302 में था, यानी कि जिसमें डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजमेंट है, तो 90 दिन, ठीक है। और अगर ऐसे ऑफेंस में जो एनी अदर ऑफेंसेस हैं तो उसमें 60 दिन, यानी कि जो चार्ज अगर इन्वेस्टिगेशन 60 दिन में कंप्लीट या 90 दिन में कंप्लीट नहीं हुई एज पर दी ऑफेंस, तो आपका अक्यूज का राइट बन जाता है कि उसे बेल मिले। अब यहां पर समझिए, ठीक है, ये वाली बात आ गई कि अगर उसको 60 और 90 दिन में नहीं मिला तो उसका बेल का राइट बन जाता है।